थोड़ा आगे से। क्या प्रश्न है बेटा? लड़का पढ़ाई नहीं करता, 10वीं क्लास में वो पास होना चाहता है। ऐसी बात नहीं करता। बराबर एकदम से लिखा हुआ है पहले से। जी जी। हाँ। और क्या प्रश्न है? और बस पास होना चाहिए, घर की एक मेन समस्या यही है। ठीक है, वो पढ़ेगा, हो जाएगा। हाँ। और किट ज़्यादा होती है घर में ना हाँ। दोनों बच्चे को वही है आपका। बच्चे को एक बार अगली बार लेके आइए, ठीक है? उसको मंत्र दे देंगे जल्दी से घर में पढ़ लेगा, ठीक है? बराबर एकदम। बराबर एकदम से। और क्या प्रश्न है? बाकी तो ठीक है। और कुछ है तो पूछ लीजिए। नहीं, अभी इतना समस्या है, अप्रैल महीने तक मेरी मेन समस्या यही है कि बच्चा पास हो जाना चाहिए। बराबर, अभी बिल्कुल हाथ नहीं लगाता अभी भी। ठीक प्रश्न, ठीक ठीक है, पढ़ेगा। उसको लेके आइए, अगली बार आएंगे पेशी पे तो उसको भी लेके आइए। और दूसरा चीज, आपके घर में जो है कोई मृत्यु हुआ था, उसको गाड़ा वगैरह गया है क्या? आइडिया है कुछ? नहीं पता नहीं पता है? पता जला ही देते हैं। हाँ, क्यों? कोई एक जो है पितृ है जो पिशाच अवस्था में पड़ा हुआ है आपका, तो वो पितृ पिशाच अवस्था में यूजुअली जो जमीन के नीचे गाड़े जाते हैं, वैसा वाला पितृ है। तो हमारे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, कोई सन्यास वगैरह लिया था क्या? यस, है ना? मेरे पिताजी घर छोड़ के चले गए। तो तो कहाँ पे कैसे? हाँ, तो क्या आपको बता रहे हैं? हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो वो जो है उनको गाड़ा गया है, वो सन्यास ले लिए थे। उनको जो है उनके समुदाय वालों ने उनकी मृत्यु होने के बाद जमीन के नीचे डाल दिया है। वो आपके पितृ बने हैं और पिशाच गति में है इस समय, ठीक है? तो अभी पितृपक्ष वगैरह आएगा तो उनका सेवा वगैरह बढ़िया से करो, ठीक है? सही गति में पहुंच जाएंगे वो, और इसके बाद स्थितियां सही होगी। कुल देवी की सेवा कर रहे हो? नहीं, मैं कोई सेवा नहीं करता। सवेरे उठ के बजरंग बली के मंदिर में जाता हूँ, फिर ड्यूटी जाके समय अगर चुक गया तो ड्यूटी से आते समय पैर पाड़ देता हूँ। ठीक है, वहाँ तो जाते रहो, साथ में घर में जो है कुल देवी को अपने स्थापित भी कर लो। अच्छा, ठीक है? कुल देवी को कोई भी चांदी के सिक्के पे आप आवाहन कर सकते हो, और साल में एक बार तो भी उसको बलि देना, बकरे की बलि देती है। बकरे की चलती है, साल में एक बार अवश्य देना चाहिए। अच्छा, तो फिर मांस रहता है उसको सब्जी बना के खिला सकते लोगों को खिला देना। मुंडी जो है वो आग में डाल देना, पूरी मुंडी पूरी आग में डाल देना। हवन कुंड बना के मुंडी आग में डाल देना, है ना? देखो अपनी देवियां सब देखिए मुंडमाल पहनती हैं, तो वो मुंडमाल जो रहता है वो बलियों से ही आता है। साल में एक दिन कोई अपने हिसाब से, बस। और ऐसा भी नहीं कि वही टाइम पे हमेशा करो, बस साल में एक बार अपन करो। पितर की पूजा करना जरूरी है। पितृ का अगली बार, अगले साल से करना, क्योंकि इस साल अभी गया चला गया। हाँ, तो अगले इसमें जो है दो बार हाँ, दोनों बार की, दो ही बार करना है साल में, साल में 2 बार आती है पितृ की अमावस्या, पितृ अमावस्या। हाँ, तो उनमें जो है दोनों में ही आपको पितरों को आवाहन करके उनका पिंडदान वगैरह वो सारी क्रिया जो ब्राह्मण आपके यहाँ के कराते हो, उनको बुला के प्रॉपर तरीके से 1000-2000 आप लोगों का खर्चा आता है उसमें, पर वो कर लेना चाहिए। तो उनसे ये परेशानी जा रही है ना? इनसे आ रही है परेशानी, क्योंकि ये पिशाच ये आपके घर में रोग भी करवा रहे हैं, और थोड़ा सा आर्थिक परेशानी भी बनाते हैं। ये इनके कारण ही हो रहा है, क्योंकि इनको गाड़ दिया गया। क्योंकि वो बहुत आपके जैसे थे, वो क्लियर बताता तो बता तो रहा आपके जैसे, आपसे भी बड़े थे। जी, तो वही तो बता रहे हैं ना कि उनको जाके उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके लोगों ने उनकी विधान के अनुसार उनको गाड़ दिया है। हमारे नजर के सामने हुआ ही नहीं, मैंने उनका कुछ किया नहीं। तो गद्दी इसीलिए होती है ना, जो आपकी नजर के सामने नहीं, यहाँ पे तो सब आता है। तो अगर जो कुछ भी आपका रहेगा, सूक्ष्म जगत से संबंधित कुछ भी रहेगा, दुनिया छोड़ के चले गए, जा चुके हैं बेटा, हमको नहीं मालूम, तो जा चुके हैं, ठीक है? तो अपने अच्छे से व्यवस्था करो, बढ़िया सब चीज सही होगी, सब एकदम लिखा हुआ था पर्चे पे। जी, बच्चा पास हो जाए ऐसा कुछ कर दो। उसको लेके आओ आप, और उसको एक मंत्र देंगे, वो मंत्र का जप करना है, पास हो जाएगा। पढ़ाई में मन लगेगा, पास भी हो जाएगा। अभी मैं इधर आया ना तो पढ़ाई करने बैठा था थोड़ी देर, और मेरे पास का फोन ले लिया, फोन लेके नहीं आया। बहुत जिद में आ जाता है।
और बार बार बोलता है तेरे बाप का है तो तेरे बाप का है। नहीं बच्चे पे शक्ति है ना, हाँ? बच्चे पे उसी शक्ति है। तरह। नहीं तो बहुत अच्छा था लड़का। नहीं उसको लेके आइए, उसको अगली बार आते रहेंगे नकारात्मक तो शक्ति है बच्चे पे, नकारात्मक है ना। उसको लेके आइए एक बार। ये तो जगह गया था माता जी तो माता जी बोली एक लड़की के चक्कर में फंसा है ये। सही है क्या? देखो ना थोड़ा सा 10वीं में ही है वो। नहीं वो तो इतना सीरियस लेने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं बच्चे है। हैं, ऐसा अपने को नहीं बोलना चाहिए, खेल कूद करते हैं फिर हाँ, खेल कूद करने को बहुत है। सीरियसली बोला था मेरे वो लोग वो आपको अलग अलग देखने का नजरिया होता है को। ना, तो उसका भी ऐसा कुछ नहीं आगे उसका कुछ ज्यादा वो नहीं होने वाला है, हाँ। उसका इतना टेंशन मत लीजिए। परंतु शक्ति है उसका टेंशन बिल्कुल लीजिए, क्योंकि वो मरने तक रहती है अगर नहीं निकालो तो। इस पितर की है शक्ति है ना। नहीं आपके जो है वो पितृ की है, उसके ऊपर अलग है। अच्छा उसको लेके आइए, इसीलिए देवी बोल रही क्योंकि है। विधान जो है यहाँ पे उनको लेके आने के बाद शुरू होता है। अच्छा। और एक प्रश्न छोटा सा ये है माता जी कि अभी लड़की का नर्सिंग के लिए आया है तो उसका वो आ नहीं रहा 5 किलोमीटर। नंबर नहीं लग रहा है कौन सा। हाँ पास तो हो गई वो पर ऑर्डर नहीं आया। लग जाएगा तो सरकारी में। होगा तो है उसका नर्सिंग, जी उसके बाद का है नर्सिंग होना। हाँ तो अभी आप प्रयास करो उसके लिए, ये प्रयास जारी है। सरकारी में नहीं हो तो प्राइवेट में भी डाल दो नर्सिंग में, क्योंकि अच्छा ही रहता है उनको, जी, जी। है ना, जीवन में कुछ ना कुछ कर लेगी उसमें, क्योंकि उसी नर्सिंग फील्ड का में। क्लासेस है ना। बिल्कुल आ तो रहा है पूरा काम लाइन नहीं, आ गया देवी की कृपा से। हाँ करो। उसकी कृपा करो, दोनों बच्चों का कल्याण करो। भगवान मेरा नहीं सबका ही होगा, आपका आप तो आए, आपका क्यों नहीं होगा। मेरा सबसे आखिरी में सोचना। आप तो अच्छे से विधान करो बेटा, होगा सबसे। सब चीज लिखी थी ना परिचय में पहले से ही जी आपका, जी जी। है ना, ये क्या ये मंत्र बोलना है क्या? वो सब लिखा हुआ है उसमें, सारा विधान वो बता देंगे आपको। माता जी कोटि धन्यवाद। ठीक ठीक। तो आपने ही बुलाया, हम नहीं आने वाले थे। सब देवी की कृपा से ही रहता है। लेके आइए, जी जी। क्योंकि बच्चे की शक्ति निकालना आवश्यक है। बच्चा पास होना चाहिए। कर दीजिए।